सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और जो चीज़ हमने कल पढ़ ली थी, बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी, आज हम लोग उससे आगे की बात करेंगे और देखते हैं कि डिफरेंट कंसेप्ट्स जो हैं हम लोग उसको किस तरह से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नो, यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा and cosec theta. Now if you see here, so this is 0, pi by 6 or 30 degree, pi by 4 or 45 degree, pi by 3 or 60 degree, pi by 2 or 90 degree. तो हमारे पास डिफरेंट जो एंगल्स हैं उसके वैल्यूज क्या रहेंगी। साइन थीटा इज 0, दिस इज 1/2, 1/√2, √3/2 and 1. कॉस की वैल्यूज इससे उल्टी हो जाती है, दैट इज 1, √3/2, 1/√2, 1/2 and 0. tan में हमेशा ये मान के चलता हूँ कि tan जो है वो हमारे पास क्या है, tan इज ऑलवेज reciprocal, tan is always division of sin and cos. So tan हमारे पास आ जाएगा sin upon cos 0, 1/√3, 1/√3 and 1/0 is not defined. Now if we take the case of cot, तो cot is reciprocal of tan, so ये आ जाएगा not defined, √3, 1, 1/√3 and 0. sec is reciprocal of cos, तो हम cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे। 1 का रेसिप्रोकल इज 1, then 2√3, then √2, then 2 and 1/0 is not defined. Whereas cosec की बात करेंगे तो ये not defined, then 2 √2
2/√3 एंड 1। तो ये हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं। नाउ अब हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो हमारे पास this is considered to be now if we talk about, so हम लोगों ने इसको बेसिकली 4 हिस्सों में बांट दिया। दिस इज 0 to 90 डिग्री और π/2, दिस इज 180 डिग्री और पाई, दिस इज 270 डिग्री और हम इसको लिखते हैं 3π/2 एंड दिस इज 360 डिग्री या फिर हम इसको 2π भी लेते हैं। हमारे पास 0 to 90 डिग्री इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, then it is इसको हम मानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम मानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक चीज हम लोगों ने बड़े ध्यान से देखनी है, ये जो हमारे पास है वर्टिकल लाइन, दिस एंड दिस, ये हमारे पास है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अगर आप देखें, सो व्हाट वी हैव गॉट इट एज, देखें ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं ये एक रेवोल्यूशन लेते हैं या एक पूरा कवर करते हैं तो 360 डिग्री, उसके आगे ये नेक्स्ट रेवोल्यूशन लेना शुरू कर देंगे एंड इट विल बिकम अनदर 720 डिग्री। तो हमारे पास 0 to 90 डिग्री में दिस विल बी shown like this, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 0 to 90 डिग्री। इफ यू सी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इससे आगे जाएंगे तो 180 डिग्री, इससे आगे जाएंगे 270 डिग्री, इससे आगे जाएंगे 360 डिग्री, और आगे जाएंगे तो फिर ये इसी को ही रोटेशन करती जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा। दिस इज 540 डिग्री, देन 630 डिग्री एंड 720 डिग्री, और इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो इस कड़ी में जब भी हम लोग देखेंगे तो ये जो वर्टिकल लाइन है दिस इज 90 into 1, फिर ये 90 into 1 आ जाएगा यहाँ पे, देन नीचे 90 into 3, फिर 90 into 5, 90 into 7। ये हमेशा वर्टिकल लाइन जो है ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ये हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। अब आप एक चीज यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री लेते हैं ना तो हम लोगों के पास क्या है, ध्यान से समझना, जब हम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री लेते हैं मतलब ये जब हम लोग इस वैल्यू को लेके दे रहे हैं ऑड मल्टीपल ऑफ, आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री या π/2 लेके चल रहे हैं तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना आपस में चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी, ये हमारे पास आ जाएगा साइन, कॉस और टेन, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। साइन विल बी चेंज्ड इनटू कॉस and cos will be changed into sin. Sin will be changed into cos and cos will be changed into
sin. Tan will be changed into cot. Similarly, हमारे पास cot, sec and cosec, they will also get changed. They will be changing. Again, सबने अपने अपने चेंज करके रखा हुआ है. Cot will be changed into tan, sec into cosec and cosec into sec. जब भी ये वर्टिकल लाइन क्रॉस करेंगे तो ये अपने आप को चेंज कर देंगे. दे विल बी चेंजिंग देमसेल्फ. ठीक है, आप देखें ये अपने आप को चेंज कर देंगे. कैसे चेंज करेंगे? हमारे पास ध्यान से देखें, हमारे पास क्या था? साइन कॉस में, कॉस साइन में, उल्टा. टैन कॉट में तो कॉट टैन में, उल्टा. सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ये उल्टा. तो मैं इसको एक्चुअल में क्या मानता हूँ, ये वर्टिकल लाइन जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है. ये बॉर्डर लाइन है हमारे पास इंटरनेशनल. यानी अगर हमारे कमांडोज ने इंडिया से पाकिस्तान में जाना हो तो हमारे कमांडोज को अपना बेस बदलना पड़ेगा. तो इसलिए ये डिस्गाइज देने के लिए, बेस बदलने के लिए, उनको धोखा देने के लिए साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस, कॉस इनटू साइन, टैन इनटू कॉट, कॉट इनटू टैन, सेक इनटू कोसेक एंड कोसेक इनटू सेक. लेकिन जब हम लोग यही बात करते हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री की, जब हम बात करेंगे इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री की, तो फिर देयर विल नॉट बी एनी चेंज. फिर हम लोगों को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, उस केस में साइन विल बी रिमेन साइन, ये चेंज नहीं होगा. कॉस विल रिमेन कॉस, ये चेंज नहीं होगा. टैन विल रिमेन टैन, ये चेंज नहीं होगा. कॉट विल रिमेन कॉट and sec and cosec will also remain same. They will not be changed. तो हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जब हम लोग इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री लेते हैं तो आई कंसीडर दिस एज स्टेट बॉर्डर. तो स्टेट बॉर्डर्स में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बेरोक टोक जा सकते हैं. दैट इज वाई ये ग्रीन सिग्नल हम लोगों ने दे दिया कि बेरोक टोक पंजाब जाना है तो बेरोक टोक. अभी तो कोविड का टाइम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज इन जनरल नॉर्मल सिनेरियो हम लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे बिना रोक टोक के जा सकते हैं. So I consider this as state board and I consider as the vertical line as the international border. तो इंटरनेशनल बॉर्डर और स्टेट बॉर्डर में ये डिफरेंस आ गया कि जब भी आप ये लाइन क्रॉस करेंगे तो आपको बेस बदलना पड़ेगा. वर्टिकल लाइन में आपको बेस बदलना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको एज इट इज ही आप रख सकते हैं. तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी जो आपको समझनी है. आप इसको पहले नोट करेंगे, फिर मैं इसके आगे बात करता हूँ. सो व्हाट वी हैव गॉट, जब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि हमने बोला ये वर्टिकल लाइन जो थी ये हमें क्या बता रही थी, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है. फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हम ये मान के चलेंगे कि ये लेके चलेंगे साइन π/2 प्लस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सिमिलरली कॉस π/2 प्लस माइनस थीटा, अभी इस बात को हम समझेंगे, इज इक्वल्स टू साइन थीटा. 10 π/2 प्लस माइनस थीटा इज cot थीटा. फिर इन द सेम वे cot π/2
plus minus theta is tan theta. Sec pi by 2 plus minus theta is cosec theta, and cosec pi by 2 plus minus theta is sec theta. ये आ गया हमारे पास when we are taking odd multiple of 90 degree. सिमिलरली जब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी जिसको मैं स्टेट बॉर्डर के साथ बात कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, तो फॉर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, अब ये जहाँ पे प्लस माइनस लिखा है इस चीज को भी हम अभी समझते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मतलब 180, 360 एंड 540, ये जो सारे हमारे पास एंगल्स हैं, मल्टीपल्स हैं, ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे साइन हम इसको इस तरह से लिखेंगे एन पाई या पाई प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, हम इसमें सिर्फ पाई बाय 2 की बात नहीं करेंगे, हम इसको अभी जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, हम ये सारी बातों को जनरलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अभी जब हम इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री की बात करते हैं तो हम इस बात को भी जनरलाइज कर लेते हैं, फिर मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। हम इसको लिखते हैं एन पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, दिस विल नॉट चेंज। सिमिलरली जब मैं बात कर रहा हूँ कॉस एन पाई प्लस माइनस थीटा, इट इज कॉस थीटा। अब इस केस में इट विल नॉट चेंज, साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस। कभी भी ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री को क्रॉस करेगा तो ये हमारे पास चेंज नहीं होगा, दिस विल रिमेन सेम। सिमिलरली कॉट एन पाई प्लस माइनस थीटा इज कॉट थीटा, सेक n pi plus minus theta is sec theta, and finally हम बात करेंगे cosec n pi plus minus theta is cosec theta। अच्छा जी, इसकी बात कर रहा था तो हम ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री को कैसे लिखेंगे ये हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि ये तो हमने सिर्फ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा लिखा, बट ये बात जनरलाइज्ड है। जनरलाइज इसका सेंस कि आप कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री लेंगे तो हमारी ये बात यहाँ पे क्या रहेगी, ये बात हमारी यहाँ पे सेम ही रहेगी, वी कैन कंसिडर द सेम रिजल्ट। तो हम ऑड मल्टीपल को हम डिनोट करते हैं 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा is equals to this। तो हम इसको 2n plus 1 pi by 2, 2n plus 1 pi by 2 is odd multiple of 90 degree, pi by 2 plus minus theta। Similarly यहाँ पे भी हम इसको ऐसे लिखेंगे, this will be written as टू एन प्लस 1 pi by 2 plus minus theta, this is 2n plus 1 pi by 2। तो हम इसको जनरलाइज कर लेंगे प्लस माइनस थीटा, देन इसको भी हम लोग 2n plus 1 pi by 2 plus minus theta से डिनोट कर सकते हैं, and finally this is also denoted in the same way। Now we need to understand one very important thing, इसको आगे देखिएगा। Just see,
तो आप यहाँ पे देखें, now if you consider this as an angle, now let's say this is O, this is P and this is M. तो आपके पास if you see this particular thing, ये आपके पास क्या है, this is base. नो अगर आप देखें तो हमने इसको पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे बनाया हुआ है, एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर, and this is hypotenuse. In the same way, अगर हम लोग, अब हम इस चीजों को ना समझेंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग कि नाउ लुक एट ऑल दीज थिंग्स. अब यहाँ पे हमें जो चीजें समझनी है वो क्या है, वो ये है कि आपके पास यहाँ पे इफ यू कंसीडर दिस, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. यानी अगर आप यहाँ पे देखें, हमारा ये क्वाड्रेंट है, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो हम सबको पता है साइन थीटा क्या होता है. साइन थीटा, ऑल ऑफ अस नोज दैट it is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta base upon hypotenuse. Tan theta हमारे पास होता है perpendicular upon base. Cot theta base upon perpendicular. Then sec theta hypotenuse upon base, and cosec theta hypotenuse upon perpendicular. Now if you see here, if you see here, we will talk about all of these trigonometric ratios in the first quadrant. कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरह से बिहेव करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरह से बिहेव करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में किस तरह से बिहेव करेगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह से बिहेव करेगा.
So we will be considering it as ठीक है। नाउ यहाँ पे दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप ये मान के चले, ये सेकंड, यहाँ थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इफ यू टेक केयर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, और सॉरी साइन नहीं, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है एंड बेस भी पॉजिटिव है। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, हाइपोटेन्यूज को हम कभी भी नेगेटिव नहीं करते। साइन इज पॉजिटिव, बेस इज पॉजिटिव, तो इसलिए हमारे पास साइन थीटा इज पॉजिटिव। परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, बेस इज पॉजिटिव एंड हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है पॉजिटिव। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। वेयरएज जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आप देखें यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास बेस जो है वो नेगेटिव हो गया क्योंकि इट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, लेकिन ये हमारे पास पॉजिटिव ही रहा, यानी परपेंडिकुलर पॉजिटिव ही रहा। अब परपेंडिकुलर जब पॉजिटिव रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि, और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये हमने हमेशा बात ध्यान रखनी की, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे बात कर रहे हैं इन द सेकंड क्वाड्रेंट, साइन विल रिमेन पॉजिटिव क्योंकि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज बोथ आर पॉजिटिव। कॉस में बेस नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। सिमिलरली tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, बेस इज नेगेटिव, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज नेगेटिव, और इनके रेसिप्रोकल्स भी वैसे ही बिहेव करेंगे, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा। नाउ इन द थर्ड क्वाड्रेंट अगर आप देखें तो बेस हमारे पास नेगेटिव था, अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। तो आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव विल बी नेगेटिव, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव अपॉन क्या आ जाएगा, बेस इज नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan बन जाएगा पॉजिटिव, और इसके रेसिप्रोकल्स भी वैसे ही बिहेव करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। इन द सेम वे इफ वी गो अहेड तो हमारे पास क्या बन जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास है बेस इज पॉजिटिव, बट बेस इज पॉजिटिव, इफ यू सी ये बेस हमारा पॉजिटिव है लेकिन परपेंडिकुलर इज नेगेटिव, परपेंडिकुलर इज नेगेटिव इन दिस केस। और जब परपेंडिकुलर हमारा नेगेटिव है तो हमारे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव मतलब परपेंडिकुलर नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। कॉस में बेस नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं, वेयर एज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, ओनली साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव। थर्ड में हमारे पास tan एंड इट्स रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव, आप देखें थर्ड में हमारे पास tan एंड इट्स रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड इट्स रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव, बाकी सब हमारे पास नेगेटिव है। तो हम लोग इसको हमेशा ये याद रखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव, सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, थर्ड में tan इज पॉजिटिव, फोर्थ में cos इज पॉजिटिव। तो हम लोगों ने एक बात याद रखी हुई है जिसको हम लोग लेके चलते हैं, दैट इज
add sugar to coffee, और after school to college, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी कर लीजिए, तो आपको ये बात कभी भी नहीं भूलेगी। अब सवाल उठता है कि हम लोगों ने इतनी सारी बातें करी क्यों, इतना सब कुछ बात क्यों किया, ठीक है। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको देख लीजिए, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं कि हमने इतना सारी बातें करी क्यों। Now another important thing to understand here is, if we check it here, तो हमारे पास हम जब भी कभी एंगल को यहां ड्रॉ करते हैं इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, हम कभी एंगल को यहां ड्रॉ करते हैं इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इफ यू सी हियर, तो यहां पे दिस इज एन एंगल, जब हम इसको इधर मान के चलते हैं, इधर लेके चलते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, और उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा एंड सेक थीटा, दीज टू आर पॉजिटिव। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो बाकी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होती हैं। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ये एंगल जो है, ये जब हमने ये भी सीखा था, जब ये एंगल क्लॉकवाइज जाएगा तो वो एंगल हम लोग नेगेटिव एंगल लेके चलते हैं, तो ये एंगल इज गोइंग क्लॉकवाइज, सो दिस एंगल इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव एंगल। इसीलिए जब हम लोग लिखते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा, वी ऑलवेज कंसिडर इट एज माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन उस केस में नेगेटिव होगा। इन द सेम वे, लेकिन अगर कॉस की बात करें, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव कॉस थीटा, बिकॉज इट इज फॉलोइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव। बट फिर से जब हम tan की बात करेंगे, tan ऑफ माइनस थीटा, इट इज कमिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इट इज माइनस tan थीटा, एंड इसके रेसिप्रोकल्स विल बी बिहेविंग इन द सेम वे, यानी cot of minus theta is minus cot theta, sec of minus theta is sec theta because ये cos का रेसिप्रोकल है। बट cosec की बात करेंगे तो cosec of minus theta is cosec theta. Now very important thing to understand here is कि मैंने इसको ना क्या याद रखा हुआ है, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है कि ये जो cos है ना, ये नेगेटिविटी डाइजेस्ट कर लेता है, वेयरएज जो बाकी के लोग हैं साइन और tan वाले, ये नेगेटिविटी डाइजेस्ट नहीं करते, ये वोमिट आउट कर देते हैं, तो इसलिए इनका माइनस बाहर आ जाता है, वेयरएज cos का माइनस हमें दिखता नहीं है, वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। अब सवाल उठता है कि हमने जो इतनी सारी बातें की वो क्यों की, किसके लिए की, इतना ज्यादा मेहनत क्यों किया, ये सब चीजें हमने सीखी इसलिए कि हमें क्या पता है, हमें एंगल्स ऑफ टी रेशियोज बियॉन्ड 90 डिग्री हम ले पाए, बियॉन्ड π/2 ले पाए। बिकॉज अगर आप देखें तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 90 डिग्री तक के तो हमें उनकी वैल्यूज पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या रहती हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द वैल्यूज व्हिच विल बी टेकन बियॉन्ड 90 डिग्री, तो ये सब चीज हमने उसके लिए सीखी
ताकि हमें आगे हेल्प मिल जाए कि हम लोग जब इसको यूज करें तो हमें मुश्किल ना हो। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। अब जब भी हमारे पास ये आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम 120 डिग्री को 90 से डिवाइड करेंगे, यानी दिस थिंग विल बी रिटन एज साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। जब 90 से इसको हमने हमेशा करना 90 से डिवाइड है। नाउ ये जो हमारे पास ये 1 आया, ये 1 क्या है, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। हमने यहाँ पे दो चीजें, ये 1 हमें दो चीजों में हेल्प करेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या। एक तो ये हमें को हेल्प करेगा कि इसने कितने मल्टीपल्स दिए, 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। और हमने पीछे सीखा था कि अगर हम जब भी साइन का ऑड मल्टीपल आएगा उसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ये 1 जो है ये हमें एक और चीज के लिए हेल्प करता है, ये बताता है कि हमने कितने क्वाड्रेंट्स की जर्नी को ट्रेवल किया, कितने क्वाड्रेंट्स की जर्नी की हमने। तो 1 क्वाड्रेंट हमने कंप्लीट किया, तो कहने का मतलब है कि जब हम 1 क्वाड्रेंट कंप्लीट कर रहे हैं तो हमने ये क्वाड्रेंट कंप्लीट किया एंड वी आर फॉलोइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सो इट मींस ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। फिर हमने देखना है कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह से बिहेव करती है। तो हमने देखा था कि साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है इन द सेकंड क्वाड्रेंट, बाकी tan cos sec cot जो है वो नेगेटिव है। तो हमारे पास ये एंगल किसका था, ये एंगल था साइन का, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि साइन विल बी पॉजिटिव। सो ये cos 30 डिग्री आएगा, ये वैल्यू क्या बन गई cos 30 डिग्री, और ये cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3/2। क्या होती है, √3/2। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि ये जो एंगल था ये एक्चुअल में साइन का एंगल था। तो साइन का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इट इज √3/2। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि सपोज मुझे एक एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, cos ऑफ लेट्स से 300 डिग्री। अब cos ऑफ 300 डिग्री को सबसे पहले हम 300 को 90 से डिवाइड करेंगे। जिसको नहीं पता चलता वो एक बार इसको साइड पे ऐसे डिवाइड कर सकता है, 90 3 270 एंड रिमाइंडर इज 30। और हम सबको पता है डिवाइजर इज ऑलवेज इक्वल्स टू सॉरी डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये cos ऑफ 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री आ जाएगा, cos 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगेन हम लोग जो चीज देखेंगे वो ये देखेंगे, ये जो 3 है ये ऑड मल्टीपल है, और जब ये ऑड मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा, cos will be converted into sin. First of all, this cos will be converted into sin. तो हमारे पास sin 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अब सवाल फिर से उठता है कि हमारे पास sin क्या यूज करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे इफ यू सी, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 3 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट हो गए, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 3 क्वाड्रेंट्स आर कंप्लीटेड, यानी हम लोगों ने फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट किया। इट इज फॉलिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इट इज फॉलिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और जब कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो कॉस का एंगल जो है वो पॉजिटिव होता है, तो कि कॉस विल बी अगेन पॉजिटिव। ये कन्वर्ट साइन में हो रहा है, बट एक्चुअल एंगल किसका था, एक्चुअल एंगल इज ऑफ कॉस, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2। अब इसके लिए हम लोग एक और देखते हैं, आपको चीजें और क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 10 800
सॉरी ये फिर से बंद हो गया। हेलो एवरीवन, सॉरी आज माय सिस्टम इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, तो ये भी फिर से बंद हो गया। हम इस सेशन को कल कंटिन्यू करेंगे। आज इतने रखते हैं। ओके सर। तो आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है, बट मेरी स्क्रीन यहाँ पे काम नहीं कर रही है। नहीं सर, स्क्रीन दिख रही है वैसे। बट मैं आई एम नॉट एबल टू राइट एक्चुअली। ना मैं राइट कर पा रहा हूँ, ना ही मैं कुछ और कर पा रहा हूँ इसके ऊपर अभी एज प्रेजेंट। मतलब ओके सर। अलग सी आवाज दे रहा है। सो विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है जी। ठीक सर।